आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट ढाबे को फेल कर देने वाला चिकन कॉर्न सूप। और ये इतना टेस्टी होता है ना। अगर आपने एक बार ये घर में बना लिया तो सच में आप तो सर पकड़ के बैठ जाओगे, क्योंकि आपके घर वाले, आपके बच्चे बार बार फरमाइश करने वाले हैं। और प्लस पॉइंट ये है क्योंकि ये घर का है तो ये बिल्कुल हेल्दी भी है। हेलो एवरीवन, आई एम सोमी, वेलकम टू माय चैनल सोमी फूड फाइल्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये आधा किलो चिकन लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। यहाँ कुकर पे मैं 3 चम्मच देसी घी के ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं चम्मच का साइज जो है वो बहुत छोटा है। अगर आप बड़े डिश का चम्मच लेंगे तो समझिए बस 1 से 1.5 चम्मच काफ़ी होगा। इसमें ज़्यादा घी बिल्कुल भी नहीं लगता है। बस फिर इसमें घी डालने के बाद इसमें हमने ये चिकन कर डाल दिया है और चिकन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, मतलब हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी करके उबाल सकते हैं, इसको गला सकते हैं, बट अगर हम ये स्टेप करते हैं ना तो एक चिकन की जो अलग सी स्मेल होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इस स्टेप से। तो हम इसको इतना भूनेंगे जब तक कि आपका ये इस तरह से नीचे से हल्का हल्का सा चिपका चिपका नहीं हो जाता। बट इस स्टेप में आप ध्यान रखिएगा, आपको जलाना नहीं है। बस जस्ट आपको उस स्टेप पे ध्यान रखना है कि आपका हल्का हल्का सा चिपकने चिपकने लगे। अगर आप इसको जला देंगे तो ये कड़वा टेस्ट करने लगेगा। मतलब ये समझिए जस्ट गुलाबी कलर का रंग आया और इसमें हमने ये 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। तो पानी डालने के बाद, और प्लस पॉइंट तो ये है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ों से बनता है, बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट डाला, 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला और ये कटे हुए प्याज डालेंगे। तो जो मैंने प्याज लिया है ना, ये प्याज बिल्कुल आधा प्याज था। मतलब जैसे बड़े साइज का प्याज है तो उसको आपको आधा ही यूज़ करना है, पूरा यूज़ नहीं करना है। बस उसको हमने प्रेशर लगा दिया है। अब यहाँ पे हम भुट्टा छील लेंगे, ये वाला हमें कॉर्न लेना है और इस तरह से हम दानों को निकाल लेंगे। तो अभी तो हम जैसे ये वाला भुट्टा ले रहे हैं जो नॉर्मली भुट्टा मार्केट में अवेलेबल होता है, बट आप चाहें जो वो जो फ्रोज़न भुट्टे होते हैं ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए मैंने सारे के सारे दाने इसमें से निकाल लिए हैं। अब हम इसको मिक्सी में हल्का हल्का सा क्रश कर लेंगे। आपको याद रखना है इसे आपको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा दरदरा सा रखना है ताकि आपके सूप में वो दरदरा टेक्सचर आ सके। ये देखिए, ये जो आप टेक्सचर देख रहे हैं ना, बस आपको यही टेक्सचर लेना है, दरदरा रखना है, थोड़ा मोटा मोटा रखना है, एकदम पेस्ट सा नहीं बनाना। बस अब हम जाएंगे अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो जब तक हमारा चिकन गल रहा है ना, हम ये सारे काम फटाफट से निपटा लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट लिया है, उसमें मैंने ये पानी डाल के इसको मैंने वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद इस तरह से छन्नी में करके वॉश करा था और फिर इसको ऐसे रख दिया ताकि इसका पानी टपक जाए। और पानी टपकने के बाद इसको हम दूसरी कटोरी में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें हम डाल देंगे विनेगर यानी कि सिरका। तो ये देखिए जो बीज है ना छन्नी में, तो ये इसी में सारा का सारा तीखापन होता है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि भाई आपकी जो विनेगर हो, इसका जो सिरका हो, उसमें तीखापन नहीं हो, सिर्फ मिर्ची का फ्लेवर हो, तो आप ये स्टेप करिएगा। लेकिन अगर आपको एकदम तीखा तीखा चाहिए तो आप कोई बात नहीं, बिना धोए भी मिर्ची को यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हमने इसमें ये सिरका डालेंगे। तो सिरका डालने के बाद इसको हमें कम से कम आधे से 1 घंटे तक के लिए छोड़ देना है ताकि जो ये मिर्चों की हीट होती है, मिर्चों की जो तेज़ी होती है ना, वो अच्छी तरह से सिरके में आ जाए। तो ये देखिए वो स्टेप भी हमारे हो गए। यहाँ पे अब हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना लेते हैं। तो ये तो हम सबको ही पता है भाई, सूप में कॉर्नफ्लोर की स्लरी तो डलती ही है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। तो हम ये जब हम डालेंगे ना अपने सूप में तभी देखेंगे कि हमें कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से हम इसको डालेंगे। तो ये पानी डाल के मैंने इसका बढ़िया सा स्लरी सी बना ली है। तो ये हमारी स्लरी भी बन के रेडी हो चुकी है। तो
प्रेशर आने के बाद, एक सीटी आने के बाद मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा। फिर जब एक सीटी आ गई तो मैंने इसको सिम कर दिया था, 10 मिनट का टाइमर लगा दिया था। तो अब हम देखते हैं हमारे चिकन के क्या हाल चाल हैं। और हमारा चिकन के जो हाल चाल है ना वो बहुत बढ़िया हैं। तो चिकन हमारा बहुत एकदम परफेक्टली गल चुका है और इस तरह से हमने सारे पीसेस को बोल में अलग से ट्रांसफ़र कर लिया है। और जो ये अब हमारी यखनी है ना चिकन की, इसको हम इस तरह से दूसरे बर्तन में, पतीली में छान लेंगे ताकि जो इसमें हमारे जो प्याज के पीसेस हैं और जो चिकन का थोड़ा बहुत चूरा चूरा सा है ना वो भी एकदम अलग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो एक पीस अलग से है इसमें चिकन का, तो ये भी हम अलग से उठा लेंगे। तो जो ये अब हमारे प्याज है ना, तो सारा का सारा जो प्याजों का फ्लेवर है ये हमारे यखनी में आ चुका है। तो अब ये प्याज हमारे किसी काम के नहीं है, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और इसमें जो बाकी का है वो भी चिकन का चूरा चूरा सा है, तो वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो वो स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये काली मिर्चों को दरदरा सा कूट लेंगे, मतलब एकदम बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा इसको मोटा रखना है। अगर आप जल्दी में हैं तो आपके पास जैसे पिसी हुई काली मिर्च है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इस तरह कर रही हूँ इससे, क्योंकि एक अलग सा फ्लेवर आता है अगर आप फ्रेश काली मिर्च को पीस के डालते हैं। तो ये देखिए ये एकदम मतलब पाउडर सा नहीं है, थोड़ा दरदरा सा है। अब बहुत ज़्यादा भी दरदरा आपको नहीं रखना है, मतलब ये देखिए किस तरह, भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है। वैसे अगर आपको बारीक काली मिर्च पसंद है तो आप बारीक पिसी हुई भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप कर लीजिएगा। और फिर हमारी काली मिर्ची भी कुट के एक तरफ हो चुकी हैं। अब यहाँ पे जो हमारे उबला हुआ चिकन है, बॉईल हुआ हुआ चिकन है, इस तरह से हम बोन्स को अलग कर लेंगे। तो जैसे कि अभी तो हमने ये बोन वाला चिकन लिया था, आप चाहे तो यहाँ पे बोनलेस चिकन का यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका टाइम थोड़ा जो है वो सेव हो जाएगा। और इसको आप जैसे कूटनी में, जैसे हमने काली मिर्चों को कूटा था ना, कूटनी में मैं कूट के, अगर बोनलेस होगा तो कूट के आप ये स्टेप फटाफट से कर सकते हैं। बट क्योंकि मेरे पास ये बोन्स वाला था तो इस तरह से मैंने हाथों से सारे चिकन को श्रेड कर लिए हैं, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और हमारा ये चिकन भी होके एकदम रेडी है। और यहाँ पे हमारी जो चिकन वाली यखनी थी इसमें मैंने आधा लीटर के करीब पानी और ऐड करा। मतलब ये समझिए जब हमने चिकन को उबाला था तब 1 लीटर करा था और अब मैंने आधा लीटर और इसमें ऐड करा। अब हमने यहाँ पे जो कॉर्न्स को पीस के रखा हुआ था दरदरा सा, तो ये हमने इसमें डाला और इस तरह से इसको चमचा चला दिया। तो जब आप इसमें कॉर्न्स डालेंगे ना तो इसमें रुक रुक के चमचा चलाते रहेगा, क्योंकि कॉर्न्स कहीं नीचे आपके मतलब जैसे जल ना जाए, चिपक ना जाए। बस फिर इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। नमक मैंने इसमें 4 चम्मच डाले हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। फिर उसमें हमने ये अपनी काली मिर्ची का पाउडर डाला, तो 3.5 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्ची का पाउडर डाला है। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। किसी किसी को ज़्यादा एकदम किक वाला एकदम तीखा पसंद होता है, किसी किसी को कम पसंद होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो मेरे कॉर्न्स थे इस तरह से ये घुटली घुटली सी बन रही है, तो मैंने इस तरह से उठा के इसको अच्छे से चमचे से इसको मैश कर दिया, तो ये आराम से इस तरह से सारा घुल गया है। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरी रेसिपी देख रहे हैं और मेरी रेसिपी को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट शेयर सब कुछ कर डालिए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी दूसरी चीज़ें। तो जो हमने चिकन को ये श्रेड करके रखा था, तो ये हम सारा का सारा चिकन डाल देंगे। तो भाई बहुत ही बढ़िया से ये एक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आ जाने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 चम्मच सिरके के लिए हैं, विनेगर के लिए हैं, और ऐसे ही हमने ये 2 चम्मच सोया सॉस के लिए हैं। तो सिरका जो हमने विनेगर और ये सोया सॉस जो है ना, ये हमने कम ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि बाद में हम ये विनेगर और सिरका अलग से भी सर्व करेंगे। तो जब आपका सूप अच्छी तरह से बॉइलिंग पॉइंट में आ जाए तो जो हमारी कॉर्नफ्लोर की स्लरी थी इस तरह से आप डाल के चेक करिएगा, आपको किस हिसाब से गड़ियाहट चाहिए है उस हिसाब से आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दीजिएगा। तो इसमें मैंने तो सारा का सारा जितना घोला था ना, जैसे 2.5 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर के घोले थे, तो मैंने जितना भी घोला था मेरा सारा का सारा इसमें यूज़ हो गया और मेरी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट आ चुकी है। मतलब जैसे अगर आप मेरा मेजरमेंट को फॉलो करेंगे ना, 1.5 लीटर पानी में
2.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, तो आपका भी परफेक्टली आ जाएगा। तो वहाँ पे हमारा सूप जो है सिम पे करके रख दिया है। यहाँ पे मैंने अंडों को फेंट लिया है और ये स्टेप तो भाई मतलब ये अंडे डाल के ना इसका लुक, फ्लेवर, खुशबू सब कुछ बदल जाती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो अभी हमारी गैस की फ्लेम है वो सिम पे है और इस तरह से आपको गोल गोल घुमा के थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से अंडे को डालना है। मतलब एक साथ नहीं डालना, इस तरह फैला फैला के पूरे में डालना है। तो ये जो लाइनें लाइनें सी एग्स की आपको दिख रही है ना, अंडे की दिख रही है, ये एक बढ़िया सा इसमें टेक्सचर और एक तरह बढ़िया सा एकदम पैटर्न सब बन जाएगा। और इसको आपको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है, बहुत स्पीड से नहीं करना। अगर आप एकदम ही डाल के स्पीड से कर देंगे ना तो जो ये अंडे हैं ना सारा एकदम चूरा चूरा हो जाएगा, इस तरह का बढ़िया सा फ्लेवर नहीं आएगा। तो अंडे डालने के बाद इसको हम 4 से 5 मिनट तक और पका लेंगे ताकि जो हमारे अंडे हैं वो अच्छी तरह से एकदम पक जाएं, कच्चे ना हो। और फिर आप इसको अपने सिरके के साथ, सोया सॉस के साथ और रेड चिली सॉस के साथ सर्व कीजिए और तारीफें लूटिए और थोड़ी बहुत तारीफ मेरी भी जी कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।